नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, हम लोग प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन, समानांतर संयोजन के ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आपके लिए प्रतिरोधकों के मिश्रित संयोजन, जिसको हम लोग श्रेणी समानांतर संयोजन भी कह सकते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न है, उनके बारे में एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाला है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है, अच्छे अच्छे डाउट आपके क्लियर होंगे इसके अंदर। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक अवश्य करें। साथ ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और इससे पहले हमने जितने भी वीडियो डाले हैं वो भी आप लोग पढ़ सको। तो आज का जो टॉपिक है उसको इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मिश्रित संयोजन। उसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक समान मान के तीन प्रतिरोधक। देखिए, प्रत्येक का मान क्या है? समान है और तीन प्रतिरोधक है। पहले श्रेणी में और बाद में समानांतर में जोड़ने पर दूसरे की तुलना में पहले का प्रतिरोध होगा। दूसरे की तुलना में पहले का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, तीन है ना, तो देखिए प्रत्येक का मान समान है ना, तो देखिए आर कितना है? आर बराबर आप लोग मान लीजिए, कितना भी मान लीजिए, माना आर, सबका मान समान है ना, श्रेणी समानांतर कैसे भी जोड़ो। माना आर बराबर आप लोग 1 ओम मान सकते हैं। देखिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, जो भी आपको मानना है ना आप लोग मान सकते हैं। माना प्रत्येक 1 ओम का है, ठीक है। और संख्या कितनी है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं? 3 दिए हुए हैं। ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही है। अब पहले किस में जोड़ा? पहले जोड़ा गया श्रेणी में। तो देखिए सिंपल सी बात है, श्रेणी में सबका मान समान है ना, तो आर टी बराबर होगा एन इंटू आर, अर्थात संख्या इंटू 1। तो संख्या कितनी है? संख्या है 3 है, इंटू आर, आर का मान कितना है? 1 है, बराबर कितना आ गया? 4 ओम आपका आंसर हो गया। सॉरी 4 नहीं, 3 को 1 से गुणा किया, 3 ओम आपका आंसर हो गया श्रेणी संयोजन में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? समानांतर में, बाद में समानांतर में जोड़ने पर। तो देखिए बाद में समानांतर में जोड़ा गया, तो समानांतर में आर टी बराबर क्या होता है? जब सबका मान समान होता है तो आर टी बराबर होता है आर बटे एन, अर्थात आर का मतलब प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना है? 1। संख्या कितनी है? 3। तो 1/3 ओम आपका आंसर हो गया समानांतर में जोड़ने पर। अगर इतना कर लिया ना आपने, आंसर भी आ गया आपका। देखिए करना क्या है अब आपको करना है का बटे की, अर्थात का किसके साथ है? का किसके साथ है? पहले का है पहले के साथ, की किसके साथ है? दूसरे की। तो पहले का, तो का के स्थान पे पहले का मान रखना है। पहले का मान कितना आया? 3 बटे की किसके साथ है? दूसरे के। तो की के स्थान पे दूसरे का मान रखना है। दूसरे का मान है 1/3। 1/3, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 इंटू 3/1, अर्थात 9 गुना आपका प्रतिरोध हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में का और की नहीं देके रखता है, पहले और दूसरे में डायरेक्ट तुलना पूछ लेता है, जहां तक देके रखता है नहीं देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसकी तुलना की जा रही है उसको आप लोग कहाँ रखोगे? ऊपर। अर्थात जैसे बाद में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको आप लोग ऊपर रखोगे। अर्थात बाद में किसके बारे में कहा जा रहा है? पहले के बारे में, तो ऊपर रख दिया। और पहले किसके बारे में कहा गया था? दूसरे के बारे में, तो उसको नीचे रख दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक समान मान के 3 प्रतिरोधक है, पहले श्रेणी में और बाद में, सॉरी ये तो हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोधक पासरों में जुड़े हैं। हाँ भाई जुड़े हैं, एक 6 ओम का है और एक 3 ओम का है। दोनों पासरों में यानी समानांतर में जुड़े हैं, ये जोड़ दिया हमने।
ये मान लीजिए 6 ओम का है और ये मान लीजिए 3 ओम का है, जोड़ दिया। इनके श्रेणी में 5 ओम का प्रतिरोधक जोड़ने पर, इनके श्रेणी में एक 5 ओम का जोड़ दिया, ये लो, कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहां से यहां के बीच का कुल प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप लोग किसी एक संयोजन को हल कर लीजिए। जैसे हम लोग बात करें कि 6 ओम और 3 ओम दोनों के दोनों दो प्रतिरोधक है, समानांतर में जुड़े हैं। तो देखिए समानांतर में आर टी बराबर क्या होता है, दो ही प्रतिरोधक है ना, अलग अलग मान के है ना, आर टी बराबर दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, अर्थात 6 इंटू 3, ये चीजें मैं आपको, ये सूत्र आपको बता चुका हूं पहले ही मैं, 6 इंटू 3 बटे दोनों का योगफल, 6 प्लस 3 किया तो 9 हो गया। अर्थात सीधी सी बात है, या मैं लिख ही देता हूं इसको, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 तो हो गया 18 बटे 9, अर्थात 2 ओम आपका निकल के आ गया इन दोनों का। तो अब देखिए अगला जो इसी का मैं आगे बढ़ाता हूं इस चित्र को हल करते हुए, ये 2 ओम का हो गया ना दोनों का मिलकर के, ये पहले ही 5 ओम का था। अब यहां से यहां के बीच का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए श्रेणी में क्या होगा, श्रेणी में कुल प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो श्रेणी में आर टी बराबर क्या होगा, जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2, श्रेणी में आर टी बराबर दोनों का योग, अर्थात 2 प्लस 5 बराबर क्या होगा, 7 ओम। तो कुल प्रतिरोध आ गया आपका 7 ओम। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक है और किसमें जुड़े हैं, डेल्टा त्रिकोण में जुड़े हैं। अरे भाई 3 प्रतिरोधक है, ये डेल्टा में जुड़े हैं, प्रत्येक का मान आर है और इसका भी आर है, डेल्टा में जुड़े हैं। डेल्टा के कोई से भी 2 बिंदु पकड़ लो, उनके बीच का कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने ये 2 बिंदु पकड़ लिए, ये पकड़ लिए, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए से बी की ओर हमें चलना है। तो ए से बी की ओर चलने के लिए 2 मार्ग है, एक तो सीधा मार्ग है, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, एक यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों मार्गों को आपको देखना है। देखो सिंपल है बिल्कुल, ए है और फिर बी है, इसे बी के प्रतिरोधक आया और उसका मान है आर, तो एक प्रतिरोधक आया, फिर एक और आया और फिर बी पर पहुंचे हम लोग, ठीक है। तो ये आर है और ये भी आर है। अब देखिए आप लोग, ये आर और आर दोनों के दोनों आर है ना, ये श्रेणी में जुड़े हैं, ठीक है। एक ही रास्ता है धारा प्रवाह के लिए, दोनों की धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग है, इसलिए दोनों श्रेणी में जुड़े हैं। तो श्रेणी में क्या होगा, देखिए श्रेणी में आपको पता है कि श्रेणी में आर टी बराबर क्या होता है, श्रेणी में आर टी बराबर दोनों का योग, आर प्लस आर बराबर क्या होगा, 2R, इन दोनों का मिलकर के 2R हो गया भाई। तो देखिए अगला चित्र हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ए और फिर बी, ये R था और ये दोनों मिलकर के अब 2R हो गया। अब ये 2R और ये R, ये दोनों के दोनों किस क्रम में हो गए, समानांतर में हो गए। अब समानांतर में 2 ही प्रतिरोधक है तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, तो समानांतर में आर टी बराबर दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, अर्थात 2R इंटू आर बटे दोनों का योगफल 2R प्लस आर, ठीक है। तो ये 2R इंटू आर को गुणा किया तो 2R स्क्वायर हो गया, बटे 2R में एक R जोड़ा तो 3R हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर का मतलब है यहाँ R इंटू आर है और नीचे केवल R है, तो R स्क्वायर में R का जब भाग देंगे ना तो केवल R बचेगा, अर्थात क्या बच गया, 2/3R। तो इस प्रकार से कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 2/3R। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है कि डेल्टा में समान मान के 3 प्रतिरोधक जुड़े हैं, तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का कुल प्रतिरोध होता है ना, वो 2/3R के बराबर होता है। जैसे आपको यहाँ तो R दे दिया, आगे क्वेश्चन में आपको और
काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, उनमें दिया हुआ है कि एक संख्या दे देगा कि प्रत्येक का मान लीजिए 30 ओम है और डेल्टा में 3 प्रतिरोधक जुड़े हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इतना बड़ा थोड़ी करोगे आप बार बार, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब आपको क्या करना है, 2/3R अर्थात 2/3 इंटू 30 कर देना है, अर्थात 3 में 30 का भाग 10 बार और 10 को 2 से गुणा किया तो 20 ओम। इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की ही, तो अगला जो क्वेश्चन है, जैसे प्रत्येक 6 ओम के 3 प्रतिरोधक डेल्टा में जुड़े हैं, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वहां प्रत्येक का मान R दिया था, यहां क्या दे दिया, 6 ओम दे दिया। डेल्टा में जुड़े हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए डेल्टा में RT बराबर क्या होता है, 2/3R अर्थात 2/3 इंटू R का मान कितना दिया हुआ है, 6। तो 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 ओम। आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, इस प्रकार आप लोग ज्ञात कर सकते हो, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक समान मान के 3 प्रतिरोधकों को किसी परिपथ में लगाना हो तो तुल्यांक प्रतिरोध के कितने मान संभव है। देखिए सिंपल बात है, प्रत्येक का मान समान है। अब प्रत्येक का मान 1 ओम मान लीजिए, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, कुछ भी मान लीजिए, सबका मान समान है, 3 प्रतिरोधक है। इनके कितने कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 3 प्रतिरोधक है ना, जैसे 2-2 ओम के आप लोग मान लीजिए, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, 2 ओम का है, श्रेणी में जोड़ दो। ये पहला कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, तीनों को समानांतर में जोड़ दो, जोड़ दिया, ये 2 का है, ये 2 का है, ये 2 का है। अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, एक श्रेणी में दो समानांतर में जोड़ दो उनके, अर्थात ये 2 का है, ये 2 का है, ये 2 का है। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन, अब क्या करना है, 2 को श्रेणी में जोड़ दो और उन दोनों के समानांतर में एक अकेला जोड़ दो। ये 2 का है, ये 2 का है, ये 2 का है। कितने कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ना। कितने मान संभव है, 4 मान संभव है। इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन इनका नहीं बना सकते हैं हम लोग, जब सबका मान समान है तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 20 ओम व 30 ओम के 2 प्रतिरोधक समानांतर में जुड़े हैं। सीधा सा है क्वेश्चन, देखिए 2 प्रतिरोधक है, एक का मान 20 ओम है, एक का मान 30 ओम है, समानांतर में जुड़े हैं। 20 ओम और 30 ओम जुड़े हैं। ठीक है, इनके श्रेणी में R प्रतिरोधक जोड़ने पर, इनके श्रेणी में कोई R प्रतिरोधक भी अज्ञात प्रतिरोधक जोड़ दिया, जिसका मान क्या बता रहा है, R जोड़ दिया, कुल प्रतिरोध 18 ओम हो जाता है। अर्थात यहां से यहां के बीच का जो RT है ना, कुल प्रतिरोध है ना, ये कितना हो जाता है, ये कुल प्रतिरोध हो जाता है 18 ओम। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, समझने की आवश्यकता है। फिर आप लोग ऐसे चित्र भी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग देख करके क्वेश्चन को पहचान लोगे। अभ्यास की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो देखिए 20 ओम और 30 ओम दोनों का कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात कर लेना है। पहले तो ये देखो 18 ओम हो जाता है, तो R का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 20 ओम और 30 ओम दोनों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, दोनों के दोनों समानांतर में है। तो देखिए समानांतर में RT बराबर, 2 ही प्रतिरोधक है ना, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 20 इंटू 30 बटे दोनों का योगफल 20 प्लस 30। तो 20 को 30 से गुणा किया तो 600 और 20 में 30 जोड़ा तो 50। तो सिंपल सी बात है, आंसर आ गया 12। अर्थात 12 आंसर, ये आंसर डायरेक्ट आंसर नहीं आया, इन दोनों का कुल प्रतिरोध आया अभी तक 12। अर्थात देखिए ये है, इन दोनों का मिलकर के एक हो गया 12 ओम का, और इनके श्रेणी में R जुड़ा हुआ है,
अर्थात 12 ओम के प्रतिरोधक के श्रेणी में कितने मान का प्रतिरोधक जोड़े कि प्रतिरोध 18 ओम हो जाए। ये हो गया, अभी क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो श्रेणी में है ना, तो कुल प्रतिरोध 18 दिया हुआ है, इस आर का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में आर प्लस आर अर्थात R1 प्लस R2 कुछ भी लिख सकते हो आप, बराबर क्या होता है RT। तो R कितना है, एक तो 12 है, एक R है ही, बराबर 18, अर्थात R बराबर 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, बराबर आ गया 6 ओम, अर्थात आपका आंसर होगा 6 ओम। बी ऑप्शन सिंपल है, समझ करके करना है। अगला क्वेश्चन है, किसी 2/3 ओम प्रतिरोध के तार को 4 समान भागों में बांटकर, देखिए कोई तार है जिसका मान मान लीजिए R है, ठीक है, R है, इसको n समान भागों में बांटना है, n समान भाग, ठीक है, n समान भागों में बांटना है। तो देखिए प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, अरे सिंपल सी बात है, कोई आदमी है R, उसके 4 बेटे हैं, n बेटे हैं, बेटों की संख्या n है, उसकी संपत्ति है ना R संपत्ति है, उसमें उसको n भागों में बांटना है, तो R में n का भाग देंगे ना, तो प्रत्येक भाग जो आएगा ना उसका मान उसका प्रतिरोध आएगा R/n, ठीक है। उसके बाद संख्या कितनी है, संख्या है n, प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हो जाएगा R, बराबर हो गया R/n, ठीक है। अब देखिए समानांतर में जोड़ने पर, तो समानांतर में जोड़ दिया सबको, तो देखिए समानांतर में क्या होता है, सबका मान क्या समान है ना, तो समानांतर में RT बराबर सूत्र होगा R/n। तो R का मान कितना है, R का मान है R/n, और n का मान क्या है, n रख दे, अरे भाई R, ये अकेला R है ना, ये अकेला R R/n के बराबर है, रख दिया, और n की जगह n रख दो, अर्थात ये हो गया R/n²। ये इसका मेन फॉर्मूला है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है सिंपल हो गया, इसको आसानी से कर सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो RT बराबर फॉर्मूला क्या है R/n², तो R का मान क्या है 2/3 इंटू n का मतलब संख्या, भाग कितने हैं 4, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, अर्थात 2 से काटा 4 को तो 2 बार कट गया, ऊपर केवल 1 बचा, नीचे 3 12 को 2 से गुणा किया 24, अर्थात 1/24 गुना आपका प्रतिरोध हो जाएगा ये, अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ में 4 ओम व 12 ओम के समानांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधक है, अर्थात 4 ओम का है एक तो, और एक 12 ओम का है, 2 प्रतिरोधक है, दोनों के दोनों समानांतर में जुड़े हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिरोध 12 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अर्थात ये 2 प्रतिरोधक है ना समानांतर में जुड़े हैं, ये दोनों के दोनों एक 12 ओम के श्रेणी प्रतिरोधक के श्रेणी में जुड़े हैं, जोड़ दिया। यदि 12 ओम के श्रेणी, ध्यान रखना 12 ओम का समानांतर वाला भी प्रतिरोधक है, 12 ओम के श्रेणी प्रतिरोध में 2 एम्पियर, अर्थात इसकी जो धारा है ना, इसकी धारा दे रखी है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए। देखिए सीधी सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 12 ओम श्रेणी वाला है ना, उसकी धारा 2 एम्पियर है ना, तो पूरे परिपथ की धारा भी ये परिपथ से ही तो आ रही है, यहीं से तो आ रही है 2 एम्पियर, ठीक है, और वापस 2 एम्पियर 2 भागों में बट जाएगी, अर्थात 4 ओम में और 12 ओम में बट जाएगी, और बट करके एक जगह वापस कितनी हो जाएगी, वापस 2 हो जाएगी, और पूरे परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित होगी 2 एम्पियर। समझने की आवश्यकता है कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है।
श्रेणी वाले प्रतिरोधक की धारा होती है वही परिपथ की धारा होती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इसी परिपथ में 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अर्थात त्रिकोण के रूप में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोनों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, मैंने करवाया था आपको क्वेश्चन। तो देखिए RT बराबर क्या होता है, RT किसके बराबर होगा, 2/3 R के, अर्थात 2/3 इंटू R का मान कितना है, 3 है। प्रत्येक परिपथ में 3 ओम के है ना, तीनों, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा। आंसर क्या हुआ, 2 ओम, ठीक है, तो आंसर होगा 2 ओम, सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसी R प्रतिरोध के तार को N समान भागों में, अब इसको थोड़ा डिटेल से हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए कोई तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, R है, ठीक है, और इसको N बराबर भागों में बांटना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, सॉरी प्रतिरोधक है जिसका मान 100 ओम है, ठीक है, इसको इस 100 ओम के प्रतिरोधक को 9 समान भागों में बांटना है। कितने भागों में, भाग कितने हैं, 9 बराबर के भागों में बांटना है। तो देखिए प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध होगा, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, 100/9, 100 बटे क्या होगा 9, और फिर क्या करें, इन भागों की संख्या कितनी है, 9, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बांटने पर 10/9 ओम, अर्थात 10/9 ओम के 9 प्रतिरोधक है, इनको समानांतर में जोड़ना है। तो देखिए समानांतर में RT बराबर क्या होता है, समानांतर में बराबर क्या होगा, R/N। तो देखिए R का मान क्या आ गया, R का मान तो 100/9 है ना, 100/9, ठीक है, बटे N कितना है, भाग कितने हैं, N भागों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है, तो 9 रख दो N की जगह, तो क्या हो जाएगा, देखिए 100/9, ये 9 भी कहाँ चला जाएगा नीचे, 9 × 9, अर्थात क्या हुआ, ये 100 क्या था, R था, R का मान है, ठीक है, और 9 क्या है, N है, भागों की संख्या है, अर्थात N × N है, अर्थात R/N² है, अर्थात R प्रतिरोध का कोई तार है, इसको N बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R/N, ठीक है, R/ क्या होगा, N होगा, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R बराबर होगा R/N। तो देखिए RT बराबर समानांतर में, RT बराबर समानांतर में जोड़ा है ना, समानांतर में RT बराबर क्या होता है, R/N। तो देखिए R का मान क्या है, R/N है, तो R/N बटे N की जगह N रख दो, तो देखिए N कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा R/N × N, अर्थात R/N²। RT बराबर R/ क्या हो जाएगा, N²। सिंपल तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, और हमारा पूरा वीडियो आपके द्वारा देखने के लिए आपका धन्यवाद।